हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आरएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रसिद्ध सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर इसलिए क्योंकि तत् हम डिटेल में कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा वाद्य यंत्र के संदर्भ में बात करना चाहूँगी। तत्वाद्य यंत्र के लिए मैंने बोला था कि एक भी तत्वाद्य यंत्र नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं कर सकते हैं। एक एक को मैंने विद डायग्राम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। जो भी आरपीएससी ने अब तक क्वेश्चंस किए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और किस तरह से पूछा जा सकता है, किस तरह से आता है, क्या ट्रेंड रहा है, वो भी मैंने आपको बताया है। वाद्य यंत्र हो गए, आपके लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, आभूषण हो गए, इनसे फिक्स है कि 2 या 3 क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो तत्वाद्य यंत्र थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तत्व क्या थे? 4 प्रकार के। ये लीजिए, थोड़ी सी एक बार रूपरेखा देख लीजिए कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हमें पढ़ने होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई फैक्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर वाद्य यंत्र के बारे में आपको याद नहीं रहे, पर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है। भाई, वो तत् वाद्य यंत्र है, वो सुशिर है, वो घन है या अवनद है, ये आपको पता होना चाहिए। पानी ये आपको पता होना ही चाहिए। 4 कौन कौन से? 4 हैं हमारे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है तत् वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशिर, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा घन, धन नहीं है, घन है। और चौथा है अवनद। क्लियर है? अब देखो, तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार होते हैं, तार वाले। क्लियर? सुशिर वो जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सुशिर, तो सुशिर फूंक से बजने वाले। थोड़ा सा आप याद रखना, जैसे तार में चलते हैं वीणा वाले क्रमिक रूप से, सुशिर में चलेंगे बांसुरी वाले, फूंक वाले, शंख वाले, फूंक वाले। घन में होंगे टकराव वाले, आघात करने वाले, धातु से बनने वाले। धातु वाले, ठीक है। घरताल हो गया आपका, जैसे, ठीक है, मंजीरा हो गया, तो धातु वाले। अवनद हो गए जिन पर चमड़ा मड़ा हो। हालांकि चमड़ा आपको कई कई जगह आपने तत्वाद्य में भी देखा है, पर वहां वो गौण रूप में है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर इसे बजाया जाता है, जैसे ढोल हो गया, ताशा हो गया, आपके तबला हो गया, डमरू हो गया, इस तरह से। तो ये बात आपको याद रखनी है। चमड़ा, इसमें चमड़ा मुख्य रूप से मड़ा है, गौण रूप से नहीं। चमड़ा क्लियर है। मोटा मोटी तत् से वीणा वाले, वीणा की स्ट्रक्चर दिमाग में याद आ जाएगी, वीणा सारंगी वाले। सुशिर में आपके शंख, आपके बांसुरी, अभी और पढ़ेंगे। घन धातु वाले, मंजीरा हो गया, खरताल हो गया, करताल हो गया, ठीक है। अवनद आपके ढोल हो गया, ताशा हो गया, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्लियर? चलिए, तो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तत् हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से न केवल डिस्कस कर रहे हैं बल्कि याद भी कर चुके हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्र ले लेते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्रों के नाम हम एक साथ याद कर लेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि ये वाद्य यंत्र, एक एक शब्द लिखते जाएंगे, एक एक शब्द डिस्कस करते हुए और दिमाग में याद करते हुए जाएंगे कि ये वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर उसके बाद हम एक एक वाद्य यंत्र के बारे में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, थोड़ा बहुत, मेनली आपको तत्व के बारे में ज्यादा चीजें याद रखनी है, ठीक है। सुशिर में थोड़ा कम हो जाएगा, अवनद में और कम, घन में थोड़ा और कम हो जाएगा, और अवनद में तो बिल्कुल ही आपको ये याद रखना है कि कौन से वाद्य यंत्र अवनद टाइप के हैं, नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, सुशिर पे बात करते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो पहले नाम डिस्कस करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए,
करें स्टार्ट, याद रखिएगा। चलिए, कानी, ये अजीब सा नाम लग रहा है पर ये क्या है, आपके वाद्य यंत्र है, कानी। ठीक है। मसक या मशक, बंकियां, सिंगा, सिंगा, कानी, मशक, बंकियां, सिंगा। करना, करना, हरनाई, सुरनाई, और ये साथ में शहनाई भी लिख देती हूं, मैं याद भी करवा दूंगी इसको। कानी, मसक, बकियां, सिंगा, करना, हरनाई, सुरनाई, शहनाई। ठीक है। नड़, नड़, नड़ इंपॉर्टेंट है, नड़। उसके बाद रणफेरी, नागफनी, नागफनी। ये नाम आप साथ के साथ याद भी करते चलिए, बहुत सारे नाम हैं, अभी और भी हैं, ये नाम आप साथ के साथ याद भी करते चलिए। ठीक है। सतारा, मोरचंग, तुरही, कुछ के नाम तो आपको वैसे भी पता होंगे। तुरही। इसके अलावा एक आप लिख लीजिए अलगोजा, जो हमारा वाद्य यंत्र, अलगोजा। शंख आपको पता ही है, शंख। और बांसुरी, बांसुरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक हरिप्रसाद चौरसिया है, वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, लिख देती हूं मैं बांसुरी। ये नाम याद करने, नाम भी मैं याद करा दूंगी, एक बार आप खुद बोलिए कि ये जो वाद्य यंत्र है ये फूंक से बजाने वाले सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। एक पुंगी भी लिख लो, पुंगी, पुंगी तो फेमस है ही, पुंगी, 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 पुंगी लिख लीजिए, पुंगी। मुरला भी चलता है, पुंगी, पुंगी इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे आपको लोक नृत्य में भी डिस्कस कराया था पुंगी के बारे में। ये नाम सफिशिएंट है। एक मुरला, मुरला, पुंगी तो खैर याद करना ही है। ये सारे नाम जो हैं सारे सुशिर वाद्य यंत्र वाले हैं भाई, सारे नाम सुशिर वाद्य यंत्र के। चलिए अब देखो इनको याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझना। आपको ट्रिक निमोनिक याद नहीं करनी है, आपको तो बस इस तरह से चीज़ों को लिंक करते जाना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो वाद्य यंत्र है ये सुशिर प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो कानी मसक्कली, बाके सींग वाले करना के साथ, ये याद रखना, कानी मसक्कली, इसको सतारा को ऊपर लिख दो ताकि ट्रिकी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो मैं कोशिश करूंगी कि आपको याद हो जाए, थोड़ा फनी लग सकता है, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपसे गलती नहीं होगी। मैं यहां लिख रही हूं सतारा। देखो पहले तो सतारा के बारे में एक बात याद रखना, सतारा नाम में तार आ रहा है तो ये मत हो जाना चौतारा है, चौतारा है तत्वाद्य यंत्र, सतारा नहीं है। सतारा आपके सुशिर वाद्य यंत्र है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाम में तारा आ रहा है तो तत्वाद्य यंत्र मत कर देना। अब देखो कानी मसक्कली, बाके सींग वाले करना के साथ गई, ये हो गए आपके यहां तक के। देखो क्या याद करा दिए मैंने, ये आपके हो गए यहां तक के। कानी मसक्कली, कानी से कानी, मसक्कली से मसक, कैसे करना के साथ, बाके सींग वाले, बाके से बकिया, सींग से सिंगा, सींग वाले करना के साथ करण, करना, बाके
सिंगा वाले कर्ण, बाकी सिंग वाले कर्णा के साथ, सात से सतारा और गई, गई से हरनई, सुरनई और शहनई, शहनई तो वैसे ही याद रहेगा। तो बाकी कानी मसक्कली बाके सिंग वाले कर्णा के साथ गई, 7 से 17 लिंक कर लेना बस। थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन यकीन मानिए आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे भीलों के लोक नृत्य मैंने याद कराए थे, गंवार हाथी को घेरने के लिए युद्ध करो और 2 चक्कर लगा के घूमो, क्लियर। चलिए, कानी मसक या मशक, बाकियां, सिंगा, कर्णा, सात, हरनई, सुरनई, शहनई। रणफेरी को कई जगह भुंगेल भी बोलते हैं, भुंगेल। रणफेरी के ब्रैकेट में लिख लेना भुंगेल। क्लियर। अब बचे बाकी, तो नड़ और नागफनी दोनों न से याद रह जाएगा। अलगोजा हमारा राज्य वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा, अलगोजा। इसको अलग से। शंख और बांसुरी आप लोगों को पता ही है। पुंगी, पुंगी का जिक्र मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। पुंगी अपने आप में नाम थोड़ा फनी सा है, और पुंगी कालबेलियों का स्पेसिफिक वाद्य यंत्र है, तो आपको याद रह जाएगा। तुरई के बारे में आपको पता है, तुरई। और मोरचंग के बारे में भी आपको पता है, फूंक से बजता है। न से नागफनी, न से नड़। थोड़ा सा कनेक्ट करना एक एक चीज़ों को, सुशीर से, फूंक वाले वाद्य यंत्रों से याद रह जाएंगे। चलिए अब हम एक एक ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं पुंगी। पुंगी, पुंगी ले लेते हैं सबसे पहले। जो जो इसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हालांकि नाम आपको याद रखने हैं, नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि संगत असंगत भी पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट तत्वाद्य यंत्र में जैसे पूछा ही था, क्वेश्चन बताया था ना मैंने, फिर बता देती हूँ ये लो, ताकि आप लोगों को लगे कि चीज़ें किस तरीके से तैयार हो रही है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और आरपीएससी किस किस तरह से पूछेगी। तो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, चौतारा, चौतारा पर स्टेटमेंट आया था। चौतारा पर आया था, और किस में आया था? आपके RAS प्री 2024 में इसमें आया था। 2 शब्द, 2 स्टेटमेंट थे। एक तो ये था कि क्या मतलब स्टेटमेंट था, चौतारा में 4 तार प्रयुक्त होते हैं। यस, ये स्टेटमेंट सही है, तत्वाद्य यंत्र है, यह मैंने क्लियर कर ही दिया। सतारा सुशिर है, ठीक है। दूसरा था चौतारा का प्रयोग रामदेव जी के यशोगान में करते हैं, तो यस ये भी सही है। अभी रामदेव जी जो लोक देवता हैं वो आप लोगों को कराना बाकी है, वो स्टूडेंट्स में करा दूंगी। तेजा जी और गोगा जी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी जो बड़े लोक देवता हैं वो भी करवा दूंगी, और जो छोटे हैं मतलब 2 क्लासेस में, 2 घंटे की क्लास में मैं कवर करवा दूंगी। चलिए, तो ये याद रखना। इसी तरह से इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र हैं उन पर हम डिस्कस कर लेंगे अभी। चलिए पहला लेते हैं पुंगी। पुंगी, पुंगी होगा, छोटी मात्रा आएगी भाई। जब भी मात्राओं में कंफ्यूजन हो प्रोनाउंस करके देख लिया कीजिए। जोर ज्यादा लग रहा है तो बड़ी, वरना छोटी। पुंगी, पुंगी से क्या याद रहेगा आपको? पुंगी से कालबेलिया याद आ जाएगा। सुशिर वाद्य यंत्र है ही, सुशिर वाद्य यंत्र है ही आपका, क्लियर है। पुंगी सुशिर वाद्य यंत्र है ही, मैंने बता ही दिया। पुंगी से याद रखना कालबेलियों का प्रमुख वो है ही वाद्य यंत्र, कालबेलिया, और यही याद रखना है। पुंगी दिखाऊं क्या इमेज कालबेलियों का? वन लाइन में भी पूछ सकते हैं क्या कि कालबेलियों का, निम्नलिखित में से कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, या कालबेलियों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना पुंगी। पुंगी इमेज दिखाऊं पुंगी की, तुम्बे से होते हैं, मैं दिखाती हूँ, देखो इमेज।
थोड़ा वाद्य यंत्र क्या है ना, इमेज से दिमाग में सही बैठ जाता है। ये आ गया पुंगी, देखो कितना सुंदर सा है, ये आ गया पुंगी। ये लीजिए, ये हो गया पुंगी। दिख रहा है, आराम से दिख रहा होगा है ना। ये आपके पुंगी हो गया। लकड़ी के दो तुंबे चिपके हुए हैं, दो तुंबे दिख रहे हैं, ये पुंगी है आपका, पुंगी। चलिए, ये हो गया आपका पुंगी। दो कुछ थोड़ा बहुत वैसे भी देखना, दो तुंबे हैं, ये गौर से देखेंगे ना, ये एक तुम्बा, एक मिनट यार, ये एक तुम्बा, ये दूसरा तुम्बा, दूसरे में छेद हो रखे हैं। ठीक है, क्लियर है, बांसुरी की तरह पर थोड़ा हैवी है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अलगोजा, जो कि हमारा क्या है, वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। अलगोजा, अलगोजा इसमें भी दो बांसुरियों का प्रयोग होता है। कई कई जगह 3 छेद होते हैं, कई कई जगह 4। मैं इमेज बताती हूँ अलगोजा के बारे में। दो तुंबे, दो बांसुरियां होती है। देखिए मैं इमेज में दिखाती हूँ आपको। हम ले रहे हैं अलगोजा। ये आ गया अलगोजा इंस्ट्रूमेंट। दो बांसुरी, ये देखिए, ये आदमी बजा रहा है, यही ले लेते हैं। ये देखिए 4 छेद होते हैं, प्राय 3 4 ही होते हैं वैसे तो मेनली तो। अरे एक मिनट स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके अलगोजा, जिसे वाद्य यंत्र भी, राज्य वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। दिख रहा है, दो बांसुरी है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अलगोजा के बारे में देखो, राज्य वाद्य यंत्र है, दो बांसुरी दिख रही है एक साथ। भील और कालबेलिया दक्षिणी राजस्थान में इसको ज्यादा यूज में किया जाता है। मीणा जाति के लोग भी यूज करते हैं ना। 4 छेद भी है, दिख रहा है आपको, 2 बांसुरी है। भील, मीणा, और हमारा राज्य वाद्य यंत्र भी है। इमेज याद रहेगी आपको, अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा स्टूडेंट्स, अलगोजा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं शहनाई। शहनाई के बारे में याद रखना, शहनाई की इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है। शहनाई से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, कितने छेद हैं, तो 8 छेद होते हैं। 8 छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। लंबी बांसुरी, मतलब बांसुरी तो नहीं लेकिन लंबी बांसुरी से थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर में होती है, थोड़ी ब्रॉड होती है शहनाई। आप लोगों ने सुन रखा है, शहनाई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुरीला यंत्र है, सुरीला यंत्र है शहनाई। चलिए लिख देती हूँ, सुरीला यंत्र माना जाता है
इसमें 8 छेद होते हैं, सॉरी 8। ये याद रखिएगा। सागवान और शीशम की लकड़ी, सागवान कई जगह वाद्य यंत्रों में काम आती है, जबकि एक इंपॉर्टेंट मैंने वाद्य यंत्र बताया था सारंगी, उसमें क्या था आपके रोहिड़ा, आपके कैर और सागवान। ठीक है, याद रखिएगा। सागवान, और एक प्रमुख शहनाई वादक है जिनका नाम याद रखना, बिस्मिल्लाह खान। ये बातें आपको मेनली याद रखनी है। किसके बारे में? शहनाई के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। शहनाई पे अब ये तो पूछेंगे नहीं किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, है ना। छिद्र का याद रखना, 8 छेद होते हैं, छिद्र का याद रख लेंगे आप लोग। चलिए एक मोरचंग की बात कर लेते हैं। मोरचंग नेक्स्ट। मोरचंग में मैं आपको फोटो दिखाऊंगी स्टूडेंट्स, मोरचंग में मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। ये क्लियर है? सुरीला यंत्र शहनाई, 8 छिद्र होते हैं, सागवान या शीशम की लकड़ी और बिस्मिल्लाह खां का नाम आप याद रखना। इससे पहले हमने जिक्र किया था अलगोजा का। अलगोजा इमेज याद रहेगी आपको, 2 बांसुरियां दे रखी हैं, मैंने लिख दिया है। प्राय 4 छेद होते हैं, कई जगह 3 भी देखने को मिल सकते हैं, पर 4 याद रखना। दक्षिण राजस्थान में विशेषकर प्रयोग होता है, और राज्य वाद्य यंत्र जो कि आपको पता है। अभी ले लेते हैं अब हम नेक्स्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं मोरचंग। चलिए मोरचंग की इमेज बताऊंगी, 5वां ही है ना, 4था। चलिए मोरचंग, छोटा सा होता है जिसको मुंह से बजाया जाता है, छोटा सा होता है, एक धातु से बना हुआ होता है। मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। और ऐसे बोलते हैं उसको, राजस्थान का ज्विज हार्प भी बोलते हैं। ठीक है, मोरचंग की देखो आपको इमेज दिखाती हूँ। ये देखो ये आ गया, ये देखिए ये आ गया आपके, छोटा सा होता है, मुंह से बजाया जाता है। ये देखिए ज्विज हार्प भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्विज हार्प। लोहे का बना होता है, याद रखना। लोहे का दिख ही रहा है तो क्लियर है, आपको इमेज में दिख गया। मैं लिख देती हूं, लोहे का बना होता है, छोटे आकार का वाद्य यंत्र है। इसको क्या कहते हैं? यूरोप के ज्विज हार्प के समान, यानी राजस्थान का ज्विज हार्प कहते हैं। ये आपको याद रखना है, राजस्थान का ज्विज हार्प। इसके अलावा मांगनियार जाति के द्वारा ज्विज हार्प, ये देखिए ज्विज हार्प। और क्या याद रखना है? मांगनियार, जैसे मैंने सारंगी में बताया था ना, सारंगी बताया था, कमायचा सारंगी के बारे में क्या बताया था कि लंगा के द्वारा सारंगी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, आजकल बहुत वेरिएशन हो गया है, हर जाति के लोग हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पर मूलतः मेनली जो यूज़ करते हैं वो मांगनियारों के द्वारा, मैंने बताया था कमायचा भी मांगनियारों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो मांगनियार, अब इमेज से दिख जाएगा कि लकड़ी का कोई रोल नहीं है, इसमें लकड़ी का कोई रोल नहीं है, दिख रहा है?
ठीक है, यूरोप के समान है, ये ज्विज़हार्प कहते हैं इसको, ज्विज़हार्प, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। तुरई, अब नेक्स्ट ले लो तुरई। तुरई का नाम सुना है? तुरई, तुरई, तुरई तो सुना होगा आप लोगों ने। तुरई जो हम धार्मिक सीरियल वगैरह देखते हैं, युद्ध वगैरह में दिखता है ना तुरई, एक ऊपर से एक बड़ा छिद्र होता है। तुरई की फोटो दिखाऊं आपको? तुरई आप सब जानते हैं। आज थोड़ी तबीयत नाजुक है मेरी। तुरई, तुरई इंस्ट्रूमेंट, देखो आप सब जानते हैं तुरई के बारे। ये आ गई तुरई, क्लियर? ये देखिए, ये ठीक लग रही है तुरई, प्रॉपर। ऊपर से एक बड़ा मुख होता है ना, धातु की बनी होती है। ये देखिए तुरई, विशेषकर तुरई का कहाँ यूज होता है पता है आपको? युद्ध वगैरह में, युद्ध में। युद्ध के समय, धार्मिक बड़े प्रयोजनों में, किलों में। ठीक है, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस ये याद रखना कि अंतिम जो जहाँ से फूंक जहाँ से बोल बजाते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं, वह छिद्र छोटा और ऊपरी मुख जो है वो इसका बड़ा होता है। आप इमेज में देख के आराम से समझिए मैं तुरई की क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, तुरई। चलिए, अब मेन याद रखना है आपको, मेन याद रखना है एक नड़ वाद्य यंत्र के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा, ऑलरेडी पूछा हुआ भी है, वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए, नड़, ये हो गई तुरई। तुरई के बारे में आप सब परिचित हैं। अभी आ जाइए नड़ वाद्य यंत्र। स्टूडेंट्स, नड़, नड़ के बारे में जो याद रखना है, क्वेश्चन जो बनेगा, और कई बार इवन आपके आरएस में भी पूछा है, इस पे नड़ पे पूछा है, आरएस में भी पूछा है। एक तो भपंग, मैंने बताया भपंग का जादूगर, जहूर खां मेवाती, बताया है आपको, जहूर खां मेवाती, भपंग का जादूगर। जब ये क्वेश्चन पूछा था उसी समय सुमेलित करों में इस पे भी पूछा था। राजस्थान का प्रसिद्ध नड़ वादक कर्णाभील, ये याद रखना, कलाकार का नाम याद रखना। इसमें तो इमेज में दिखा रही हूँ, कर्णाभील। इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं कर्णाभील पर सुमेलित में, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कर्णाभील पर क्वेश्चन आया है आपके आरएस प्री 2021 में आया है स्टूडेंट्स, या 23 में आया, मैं श्योर नहीं हूँ, पर पूछा है। ये लीजिए, मैं 2023 में मेंशन कर देती हूँ। सुमेलित करों में पूछा है। कर्णाभील अच्छे से याद कर लेना, नड़ वादक है राजस्थान के प्रसिद्ध, और जहूर खां मेवाती जो कि भपंग के जादूगर हैं, यही मेंशन कर दूं। ये नाम भूलने ही नहीं है। भपंग जो कि कैसा वाद्य यंत्र है आपका? एक तत्वाद्य यंत्र है। साथ में चीजों को लिंक करते हुए पढ़िए, तत्वाद्य यंत्र है। और कलाकार कौन है? क्वेश्चन आया हुआ इस पे, जहूर खां मेवाती। याद रखना भाई बच्चों, याद रख लीजिए अच्छे से। भपंग कलाकार, क्लियर? कर्णाभील, भूलना ही नहीं है। जो चीज मैं बता रही हूं कि इसको अच्छे तरीके से याद कर लो तो याद कर लो। जहूर खां मेवाती इसको कहते हैं, ये भी लिख लो, भपंग का जादूगर। भपंग तो है ही, ये लीजिए, भपंग का जादूगर, कभी नहीं भूलेंगे अब आप। क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे, कर्णाभील पे भी और भपंग के जादूगर पे भी। याद रख लीजिए, याद रख लेना भाई बच्चों, ठीक है? रह जाएगा, याद रह जाएगा ना? चलिए थोड़ा सा देख लेना। कगोर वृक्ष, एक वृक्ष है कगोर वृक्ष, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रख लेना। कर्णाभील, भपंग तत्वाद्य यंत्र है ना, अलग से मैंने बता दिया। कगोर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है ये नड़। फिर भी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ।
आ जाए भाई। खगोल वृक्ष की लकड़ी से। चिंकारा पढ़ा था मैंने, चिंकारा बताया था। चिंकारा कैर की लकड़ी से बनता है चिंकारा, 3 छेद होते हैं, बताया था। तत्वाद्य यंत्र चिंकारा। थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करते जाओ। और आपके रोहिड़ा मैंने बताया था सारंगी में, खगोल वृक्ष की। अब आप इमेज देख लीजिए नड़ की। नड़ इंस्ट्रूमेंट की इमेज मैं आपको दिखा देती हूं। ये आ गया नड़ इंस्ट्रूमेंट। देखो पतला सा है बिल्कुल, नीचे का जो इसका तुम्बा है वो भी पतला है। ये देखिए नड़, इसको ऐसे देखिए नड़, ठीक है। पतली सी जैसे शहनाई होती है ना, उस तरह से है ये हो गया आपका नड़, ठीक है स्टूडेंट्स। नड़ ये आपका नड़ हो गया, नड़ वाद्य यंत्र। क्लियर? सुशिर इमेज से क्या है ना, एक चीज क्या क्लियर होती है, हम ये क्लियर कर पाते हैं कि भाई ये तत्वाद्य यंत्र है, ये तत्वाद्य यंत्र है या सुशिर, ये पता चल जाता है इमेज से। जैसे सारंगी और कमायचा में हम फर्क कर पा रहे थे, एक थोड़ा ब्रॉड होता है, एक थोड़ा कम ब्रॉड होता है ना। चलिए, सतारा से कंफ्यूज नहीं होना है। सतारा अलग हो गया है, सतारा, सितार, वीणा ये सब अलग है। सतारा जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर। तो नड़ वाद्य यंत्र आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना, नड़ भी नहीं भूलेंगे। चलिए अब ले लीजिए बंकिया, 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 बंकिया ले लीजिए भाई स्टूडेंट्स, बंकिया। ये याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। बंकिया, क्लियर? बंकिया या बांकिया, इसमें एक ही बात याद रखनी है कि ये बंकिया वगैरह मांगलिक कार्यों में यूज होता है। आजकल तो दुल्हन भी आती है स्टेज पर, तो वाद्य यंत्रों के साथ ढोल, नगाड़ा, शहनाई सब चीजें ही दिखती है ना। एक बड़ा सारा लवाजमा आता है, बहुत बड़ा लवाजमा पीछे, जिसमें शहनाई भी होती है, तुरई भी होती है, कई प्रकार की, है ना, देखा है आपने। चलिए लकड़ी का नहीं होता, पीतल का बना होता है। प्राय सरगड़ा जाति, प्राय सरगड़ा जाति द्वारा प्रयोग। बेटा सुशील में इतना कुछ है नहीं ज्यादा, बस मेनली एक तो करना भील याद रखना। करना भील शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां, वो आपको पता होगा। मोरचंग, जुझार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बंकिया पीतल का बना होता है। बंकिया की इमेज दिखाऊं, बंकिया भी देख लो। ये बंकिया, ये लीजिए, ये आ गया बंकिया। देखो एक आदमी ने हाथ में पीतल का ही बना हुआ है, और ये कहाँ गया कटिंग, ये लीजिए, ये देखिए बच्चों, ये हो गया आपका बंकिया। तो अब आप इमेज याद रहेगी तो आपको पता चल जाएगा, हाँ लकड़ी वाला नहीं है भैया ये देखिए बंकिया वादन ढोल के साथ, ये बंकिया है, पीतल का बना, पीतल क्लियरली दिख रहा है इमेज में, दिख रहा है बंकिया, बंकिया, बंकिया। चलिए चलिए ठीक है। एक जिसे भुंगल बोलते हैं, रणफेरी बोलते हैं, भुंगल और रणफेरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भुंगल और रणफेरी दोनों एक को ही बोलते हैं। तो भुंगल और रणफेरी पे अपन बात कर लेते हैं। भुंगल और रणफेरी, रणफेरी
इसमें याद रखना मेवाड़ में भवाई जाति के द्वारा, भ से भुंगल, भ से भवाई, ठीक है। मेवाड़ में प्राय जो यूज किया जाता है ना, मेवाड़ में भवाई द्वारा यूज किया जाता है प्राय लोगों को एकत्रित करने के लिए। भवाई याद रखना, भवाई। अभी मैं बता देती हूँ इमेज की, ऐसा कैसा वाद्य यंत्र है जिसको बजा के लोगों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। मेवाड़ में विशेषकर भुंगल और रणफेरी, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। जनता को एकत्रित किया जाता है इसमें। चलिए देखो मैं दिखाती हूँ इमेज आपको। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मुंगेल। ये आ गया भूंगल। भूंगल में ये गलत आ रही है इमेज। भूंगल एक बड़ा वैसा होता है, भूंगल अभी इसमें दिख नहीं रही है। भूंगल 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 रणफेरी से करें क्या, मतलब वही एक बड़ा सा अनाउंसमेंट के लिए किया जाता है ना। बंकोरा दिख रहा है, भूंगल देखती हूँ, देखो ये आ गया भूंगल। इसमें भी बड़ा रूप जो है ना, बड़ा ये वाला, जैसे ये थोड़ा ब्रॉड होगा और ये पतले हैं, पर इसमें बड़ा होता है, थोड़ा आगे की तरफ मुंह बड़ा होता है। चलिए मैं और देखती हूँ अगर है तो भूंगल। चलो कोई नहीं, इससे आप समझ जाना मैं जो बताना चाहती हूँ आपको। ये देखिए भूंगल की इमेज, ये पतला है और आगे से मुंह थोड़ा ब्रॉड होता है भूंगल का। इसको बजा के, ये मुझे वैसे करेक्ट लग नहीं रहा है, गूगल से मैंने लिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये थोड़ा ब्रॉड होता है भूंगल का, ये वाला। और फिर लोगों को एकत्रित करते हैं भवाई वाले लोग, भवाई के लोग, मतलब भवाई जाति के लोग करते हैं, ठीक है। लोगों को एकत्रित करने के लिए भूंगल का यूज करते हैं, जिसको रणफेरी भी कहते हैं, मेवाड़ में यूज होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब बांसुरी की बात करें। बांसुरी का एक नाम याद रखना, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया मैं लिख देती हूँ। बांसुरी के बारे में आप सभी को मालूम है, सुशिर वाद्य यंत्र है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार क्या होता है, इजी को भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है। पेपर जब करें तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ें, क्या पूछ रहा है। हकीकत में ये होता है कि जनरली स्टूडेंट से गलती इजी क्वेश्चन में होती है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ठीक है। तो याद रखिएगा बांसुरी, इसके बारे में आपको जो एक ही बात याद रखनी वो ये है, सुशिर है पता है, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, याद रह जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। अब देखो हमने किन किन प्रमुख कलाकारों के वादकों के नाम याद किए हैं, वो मैं एक जगह आपको बता देती हूँ, ये याद कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो हमने याद किया था, ये तो हो गए आपके। अब एक बार नाम पे आते हैं पहले, फिर मैं आती हूँ इस पे वापस। पहले नाम वाले पे आओ, जो नाम याद रखने हैं आपको, ये रहे नाम, इनको एक बार फिर से रीड करते हैं। कानी मसक्कली बाके सींग वाले करना के साथ गई। कानी मसक्कली बाके सींग वाले करना के साथ गई। कानी से कानी, मसक्कली से मसक, बकिया बाके सींग वाले, बाके सींग यानी बकिया, सींग वाले सिंगा, किसके साथ गई, करना के साथ, साथ
सतारा, सतारा में कंफ्यूज नहीं होना है, सतारा में कंफ्यूज नहीं होना है। सतारा की मैं अभी इमेज दिखा देती हूँ। सतारा गई, हरनई, सुरनई, शहनई। फिर कहूँगी सुशिर वाद्य यंत्र में आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है, कुछ कलाकारों के अलावा, जो कि अभी हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये याद रखना। हरनई, सुरनई, शहनई, ठीक है। नड़ और नागफनी साथ चलेंगे, नाम याद रखना है। बुंगेल मैंने बता ही दिया, रणफेरी भी कहते हैं। बुंगेल वो वाद्य यंत्र जिसमें जहाँ से आवाज़ देते हैं वो छिद्र छोटा होता है, आगे का थोड़ा ब्रॉड होता है। मेवाड़ में जो भवाई लोग हैं, है ना, भवाई, वो इसको यूज में लेते हैं लोगों को एकत्रित करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र मैंने बता ही दिया अभी आगे। शंख पता है, बांसुरी पता है, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया। मोरचंग से याद रखना यूरोप के इसका जो कंपैरिजन किया जाता है, इसकी तुलना की जाती है यूरोप के वाद्य यंत्र से की जाती है। जुज हार्प कहा जाता है। जुज हार्प पीतल का बना होता है, छोटा सा होता है। तुरही किलों में युद्धों के समय, है ना, कोई भी भव्य कार्यक्रम किया जाता है तो तुरही का यूज किया जाता है। पुंगी से एक ही बात याद रखनी है आपको, क्या, कालबेलिया का है। मुरलाय का अन्य याद करना। चलिए, कालबेलियों का प्रमुख पुंगी की मैंने इमेज दिखा दी। अलगोजा दो बांसुरी नुमा है, दिख रहा है। 4 छेद प्राय होते हैं दक्षिणी राजस्थान में, विशेषकर भीलों के द्वारा। राज्य वाद्य यंत्र है। शहनाई सुरीला है, 8 छेद याद कर लेना। छेदों में स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना आपको, तो तत्व वाद्य यंत्र के जिसमें मैंने बताए हैं कितने कितने तार होते हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह का नाम याद रह जाएगा शहनाई का। मोरचंग अभी बताया। जुज हार्प ये याद रखना, जुज हार्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुरही इमेज से ही क्लियर है कहाँ कहाँ यूज में ली जाती है। नड़ वाद्य यंत्र में कर्णाभील से क्वेश्चन आया है। इसके साथ मैंने आपको जहूर खां मेवाती भी बता दिया था, भपंग का जादूगर। वन लाइन में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से भपंग का जादूगर किसे कहते हैं, या भपंग के संदर्भ में क्या सत्य है क्या असत्य है। चलिए, कलाकार बता ही दिए मैंने आपको। बकिया इमेज में दिखा दिया, पीतल का बना हुआ है, इमेज में भी दिख रहा है पीतल का है, ठीक है। बुंगल बता ही दिया, भवाई द्वारा। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये हो गए आज की क्लास में स्टूडेंट आपके। छोटी सी क्लास थी और छोटा सा डिस्कशन था, पर चीज़ें मैंने आपको अच्छे से सुशिर वाद्य यंत्रों के नाम बता दिए हैं। न केवल बताए हैं बल्कि हमने याद भी कर लिए हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी मैंने बता दिया एग्जाम्पल देके। और जब आपका पूरा लोक वाद्य यंत्र का चैप्टर हो जाए, और वैसे तत्व वाद्य यंत्र हो गया, एक बड़ा पोर्शन आपका हो गया है, तो मैं फिर कह रही हूँ एमसीक्यू की क्लास मेरी जरूर देखिएगा यूट्यूब पर। उसमें वाद्य यंत्र को लेकर मैंने क्वेश्चन कराए हैं जो कि आरपीएससी द्वारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बच्चे आपके अवनद और घन, इनके बारे में, इनके संदर्भ में सिर्फ आपको ये याद रखना स्टूडेंट्स कि कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ये मेनली आपको याद करने हैं, वो भी हम याद कर लेंगे। मेनली ये वाली बात आपको याद रखनी है अच्छे से। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है, तत्व को क्या कहते हैं, तत्व में आ गए तार वाले, सुशिर में आ गए सुशिर फूंक, ये याद रखना है। घन यानी धातु से टकराने वाले, ठीक है। अवनद यानी आघात करके यूज किया जाता है। अवनद जिसमें मुख्य रूप से, गौण रूप से नहीं, मुख्य रूप से चमड़ा मड़ा हो, बजाया जाता है। ढोल याद कर लेना, इसमें खड़ताल कर लेना, इसमें बांसुरी और इसमें वीणा। क्लियर है। इकतारा तत्व मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली पढ़ाए भी और याद भी करवाए हुए। बाकी के जो बचे घन और अवनद में आप लोगों को कौन सा वाद्य यंत्र इसमें आता है ये याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी आज की क्लास सुशिर को लेके। वाद्य यंत्र के 2 और बचे हैं, वो मैं आपका एक रैपिड क्लास ले लूँगी जिसमें मैं दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र आपको याद करा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को शुभ दिवाली, मंगल दिवाली, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।